हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। अधिकतर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है। एक प्रश्न तो इस तरह का जरूर पूछा जाता है, तो आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, आपका निश्चित ही यहाँ से नंबर बन सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अंडर रूट में दिया है 8, फिर माइनस, फिर 2 अंडर रूट में कितना 15। अब इसका हमें मान निकालना है। इनमें से चार में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक दो बातों का याद रखना जरूरी है कि यहाँ पे जो दूसरा जो ब्रैकेट दिया है, मतलब इसमें जो दूसरा अंडर रूट दिया है, इसमें हमें जो वैल्यू दी होगी उसको तो याद रखना है 15। ठीक है, 15 याद रखेंगे। और दूसरी जो वैल्यू है इस तरफ, ये जो है दूसरी वो 8। इन दोनों पे हमें क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, उसके बाद साइन का पड़ेगा, तो उस साइन की ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान रख लेंगे। साइन प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस में रहेगा तो आंसर माइनस में रहेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में तुम बताओ कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन माइनस दिया है तो प्लस वाला आंसर तो होगा ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, अब इन तीनों ऑप्शन में से कोई सी भी एक हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में पीछे वाला जो अंडरवुड दिया है उसके आगे दो है कि नहीं है। अगर दो है तो हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, जो हम ट्रिक सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसके आगे दो है तो हमारी ट्रिक तभी काम करेगी जब ये आगे दो मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे 15 है तो 15 को आप ऐसे आपको तोड़ना है कि दो गुणनखंड ऐसे टूटें कि जिसका गुणा करने पर 15 आए और जोड़ने घटाने पर जोड़ने पर हमेशा कितना आना चाहिए 8। तो हम इस 15 को यदि हम 5 और 3 ले लें, क्योंकि 5 और 3 का गुणा कितना हो जाता है 15, और 5 3 को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गई। इनको क्या करना है, ऐसे गुणा लेने हैं दो की, दो संख्या ऐसे लेना है इनका गुणा कितना आ जाए अंदर वाले अंडर रूट के बराबर, और जोड़ने पर कौन आ जाए बाहर का। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले 15 का गुणा जो किया उसमें किया, वो कितने 15 कैसे आया 5 और 3 का गुणा करने पर। अब इन दोनों में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो पहला वाला है उसका भी वर्गमूल करेंगे, दूसरा भी वर्गमूल, और क्वेश्चन में जो चिन्ह दिया है वो चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बन सकता है, अब बताओ। क्वेश्चन हमें माइनस में दिया था, इस वजह से हमने माइनस लगाया। तो इस क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन में दिख रहा है, यदि हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो किस ऑप्शन में दिख रहा है इसको, ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी तरह एक एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसका मान निकालना है हमें। सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। तो क्या करते हैं, 5 दिया है और 6 दिया है। अब 6 में 6 से पहले सबसे कंडीशन पहली क्या है, इसके आगे 6 है, 6 के आगे 2 है कि नहीं है, 2 है, हाँ है। तो हमारी ट्रिक काम करेगी। अब 6 को हमें ऐसा गुणनखंड लेना है गुणा करके कि हमारा 5 भी आ जाए और 6 भी। तो 5 अगर जोड़ने घटाने पर लेना है तो एक तरफ 3 लेना पड़ेगा, एक तरफ 2। 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है हमने ले लिए 3 और 2। क्वेश्चन में दोनों के वर्गमूल करने पड़ेंगे हमें, दोनों के वर्गमूल। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें प्लस दिया था, तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह हमारा आंसर बनेगा। तो ऐसा जो किसी ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा इस तरह का कुछ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। तीसरा जो प्रश्न है वो किस तरह का, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अब इसे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जो 12 दिया है प्लस में 6 अंडर रूट में 3। वर्गमूल का मतलब है इसके बटा में पूरा जो पूरा है होल में अंडर रूट लेना है। ठीक है, पूरा वर्गमूल लेना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, इस क्वेश्चन में हमें दो देखना पड़ता है कि इस अंडर रूट के आगे दो है क्या, दो नहीं है। तो हमारी ये ट्रिक अभी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें इसको दो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 12 प्लस में 2 गुणे में 3 और अंडर रूट 3
इसके बाद होल ब्रैकेट, और ये लिखा है होल अंडर रूट लिख लेंगे। तो इसमें अब ये 2 मिल गया हमें, तो इस 3 को हटाना है यहाँ से। हम क्या करेंगे, 3 हम अंदर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो उसके स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ तो 12 ही रहेगा, 12 प्लस में 2 अंडर रूट। इधर ये 3 था, अंदर जाके कितना बनेगा, वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा किस में करना है, 3 में। तो यहाँ पर अंदर करने पर कितना हो जाता है, 27, क्योंकि 27 को हम दोबारा लिखेंगे तो 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बना हमारा बिल्कुल शुरुआत के क्वेश्चन जैसा बन गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन बन गया 12 प्लस में 2 अंडर रूट में 27। अब इस क्वेश्चन को हमें वर्गमूल निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो 27 दिया है इसके आगे 2 है, हमारी ट्रिक काम करेगी। अब 27 ऐसे 2 पद लेने हैं कि 27 हमने लिया 27, और 27 के 2 ऐसे पद लेने हैं जिनका गुणा करने पर 27 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 12। तो 9 तिया 27 होता है, 9 का गुणा 3 में कर देंगे और 9 3 जोड़ देंगे तो कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना तो सॉल्व कर लिया अब हमने। इसके बाद हमने 9 ले लिया और 3 ले लिया। इसके बाद अगली कंडीशन होती है कि इन दोनों का वर्गमूल, और क्वेश्चन में जो साइन दिया है प्लस का दिया है तो प्लस का चिन्ह ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इनका सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडरवुड 9 को क्या लिखेंगे हम, 3, प्लस में अंडरवुड 3 को क्या लिखेंगे, अंडरवुड 3। तो ये जो बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके के प्रश्न और देख लेते हैं। चौथा प्रश्न कौन सा है, चौथा प्रश्न क्या है, इसमें दिया है 3 प्लस में अंडरवुड 5, ये दिया है 3 प्लस में अंडरवुड 5 का वर्गमूल। अब इसमें हमें क्या करना है, वर्गमूल दिया है तो सबसे पहले तो इस 3 प्लस में अंडरवुड 5 और इसका वर्गमूल दिया है, तो क्वेश्चन बन गया ये। अब यहाँ पर तो देखो क्वेश्चन में हमें 2 होना चाहिए तभी तो हमारी ट्रिक काम करेगी। अब ये यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सही है, यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, अंडरवुड 5 है। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो चेंज भी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो बन गया, अब इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका बटा में 1 ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, तो इधर अगर हम एलसीएम करते हैं तो इधर तो आ जाएगा 2, और 3 का 2 में करेंगे इसमें, क्योंकि एलसीएम तो आएगा 2, 2 से 3 का एक बार, जैसे 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 6 यहाँ पर, प्लस में 2 अंडरवुड 5। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अलग अलग ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि 6 प्लस में 2 अंडरवुड 5, इसे भी अंडरवुड में लिख लेते हैं, और नीचे वाली जो वैल्यू है अंडरवुड 2 उसे भी लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अब इनको जो क्वेश्चन है शुरुआत की पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देते हैं। जो अंडरवुड 2 है वो नीचे रहेगा सभी क्वेश्चनों के जो ऑप्शन रहेंगे, और बाकी का जो अंडरवुड 6 बना प्लस में 2 अंडरवुड 5, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी का जो बचेगा बटे में अंडरवुड 2 लिख देंगे दोनों में। अब इसमें क्या करते हैं, इस 5 को अंडरवुड 5 को क्या करना है, हमें ऐसा गुणा लेने हैं कि जो हमारे जोड़ने पर 6 आ जाए। इसमें 5 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 1 का गुणा 5 आ जाता है, 5 और 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6। अब 6 में इन दोनों को क्या करेंगे, पहले कंडीशन क्या है, इन दोनों का वर्गमूल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चिन्ह दिया होता है उस चिन्ह को लगा लेते हैं, और इसको क्या लिखेंगे हम, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें देखो अंडरवुड 2 दोनों के नीचे है, सभी के नीचे है, तो पहले वाले के नीचे भी अंडरवुड 2 लगा देंगे और नीचे वाले दूसरे वाले के नीचे भी अंडरवुड 2। तो इसको हम एक तरह और भी लिख सकते हैं कि 5 बटा में 2 पूरा होल अंडरवुड कर देंगे, प्लस में 1 बटा में 2 ये होल अंडरवुड। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखो डी में ऑप्शन दिख रहा है हमारा ये वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 5वां, इस क्वेश्चन में दिया है अब सॉल्व करते हैं इसको। 28 माइनस का 6 अंडरवुड 3 बराबर दिया है 3 अंडरवुड 3 ए माइनस बी, और ज्ञात क्या करना है हमें इसमें, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ज्ञात करें तो सबसे पहले तो हम जो गुणनखंड है जो वर्गमूल की तरीके से ले रहे थे उसी की तरह से हम सॉल्व कर लेते पहले। तो 28 माइनस को 6 हो जाएगा, और माइनस को 6 हो जाने के बाद कितना, अंडरवुड 3 बटा में होल अंडरवुड हो जाएगा, फिर अंडरवुड 3 ए माइनस का बी।
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हमारी जो ट्रिक है उसमें यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो अंडरवुड 28 माइनस 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं, इसे अंडरवुड 3, और ये बराबर में चल ही रहा है अंडरवुड 3a माइनस का b। अब इसमें 28 जो दिया है, 28 माइनस का 2। अब 3 अंडरवुड 3 को हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 27। तो 3 का अंदर जाएगा 9, 9 का 3 में गुणा करेंगे 27। तो इसका होल अंडरवुड हो जाएगा बराबर में अंडरवुड 3a माइनस का b। अब पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमने चेक किया था कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 27 में क्या किया था, 9 और 27 और 1 28, 27 और 1 28, मतलब 27 ले लेंगे और 1 भी ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 27 भी ले लेंगे और 1। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो 27 के फैक्टर बनेंगे, जो गुणनखंड बनेंगे, मान लो 1 में 27 हो जाएगा और 1 में 1 हो जाएगा, क्योंकि तभी तो 28 आएगा। अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब क्या लिखते हैं हम कि जो 27 है पहला वाला उसका भी अंडर आउट कर देते हैं और दूसरा वाला जो 1 है उसका भी अंडर आउट कर देते हैं, और क्या कर लेते हैं उसमें चिन्ह जो दिया होगा, माइनस दिया है क्वेश्चन में तो माइनस लिख लेते हैं। 27 को हम क्या करेंगे, अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 1, ये जो आ गया इतना, और बराबर में क्या हमारा चल रहा था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अंडर रूट 3a माइनस का b, इसके बराबर में भी अंडर रूट 3a माइनस का b। तो अब इसमें हमें क्या करना है, तुलना करनी है बस। तो पहला वाला जो है पद पहले वाले से बराबर, ठीक है, 3 अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3a, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे से बराबर, क्योंकि माइनस माइनस बराबर है तो b बराबर 1। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो a का मान कितना आ गया 3। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a माइनस b, तो हम इसमें a माइनस यदि b निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, a माइनस b। a का मान है 3 और b का मान है 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी तरह। छठवां प्रश्न क्या है, छठवें प्रश्न में दिया है यदि x बराबर 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 दिया है, 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट एक्स माइनस का 1 बटा में अंडर रूट एक्स का मान क्या होगा। चलो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास x दिया है, x का मान कितना दिया है, 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले इसका तो हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, x अंडर रूट में है, तो इधर अंडर रूट में x निकालेंगे इसको, तो पूरा होल अंडर रूट लगा देंगे, 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है, हमारी ट्रिक काम कर जाएगी। तो 2 ऐसा कौन से 2 गुणनखंड हैं जिनसे गुणा करने पर 2 आता है, जोड़ने पर 3 आता है। तो 2 और 1 ले लेंगे, गुणा करने पर 2 आ जाएगा, जोड़ने पर 3 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं और इसका भी वर्गमूल ले लेते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह कर देते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, जो अंडर रूट एक्स है इसका मान क्या निकलेगा हमारा वर्गमूल का। तो इसका जो मान आएगा अंडर रूट एक्स का क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 रहेगा, लेकिन 1 का वर्गमूल प्लस का 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो होगा तो होता नहीं। अब यहाँ पर ये तो आ गया। अब क्वेश्चन में हमें 1 अपॉन अंडर रूट एक्स भी निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, 1 अपॉन में यदि अंडर रूट एक्स है तो कुछ नहीं होता है, जो हमारा यहाँ पे वैल्यू दी गई है उसी क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट करके लिख देते हैं। मान लो ये एक अंडर रूट एक्स का मान कितना है, अंडर रूट 2 प्लस में एक्स, तो जब ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स निकाला जाएगा तो बस इसमें जो चिन्ह बदल जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो अंडर रूट 2 माइनस में 1 इतना हो गया। बस ये दोनों के मान मिल गए। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालना था एक्स अंडर रूट माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो बस दोनों की जो वैल्यू है वो रख देते हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं। अंडर रूट एक्स की जगह कितना रखना है, पहला वाला, तो 2 अंडर रूट और जी अंडर रूट 2 प्लस का 1, और दूसरा वाला जो मान है वो कितना है, प्लस का अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगाना है ना, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना अंडर रूट 2 माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट 2 प्लस का 1 तो दिया है, इसको करेंगे माइनस, ये वाला अंडर रूट 2 हो जाएगा और माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 2
एक और एक ऐड करेंगे तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। चलो इसे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? 7वें प्रश्न में दिया है यदि एक्स स्क्वायर बराबर 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3 हो तो एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बराबर 7 माइनस का 4 अंडर रूट 3 दिया है। तो इसमें से हम ये स्क्वायर हटा देंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स अंडर रूट में 7 माइनस में 4 अंडर रूट 3। तो देखो ये जो क्वेश्चन है शुरुआत के क्वेश्चन की तरह बन गए, ठीक है, बस इसे बनाना पड़ा थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ट्रिक सॉल्व करने के लिए हमारा यहाँ पर 2 होना आवश्यक है, ठीक है, 2 जरूर होना चाहिए तभी हमारी ट्रिक काम करेगी। तो इसको 2 बनाते हैं तो क्या करेंगे हम? 7 दिया है माइनस में, इसे 2 गुणे में 2 लिख लेते हैं, अंडर रूट में 3, इसे अंडर रूट 7 माइनस 2, इसे 2 दिया है यहाँ पर, 2 को हम अंदर ले जाएंगे अंडर रूट के, तो 2 के वर्ग मतलब 4 का गुणा हो जाएगा, 4 3 12, ये जो बनेगा हमारा x हो गया। अब इसका जो वर्गमूल है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल क्या बनेगा? तो इसमें 12 को हमें ऐसा लेना है गुणा करके कि जो हमारा गुणा करने पर तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो देखो 4 और 3, 4 3 का गुणा करते हैं तो 12 आ जाता है, 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7। बाद में हम क्या करते हैं? इन दोनों का अंडर रूट निकाल देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं, और चिन्ह माइनस का दिया है तो माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस निकाल लिया। अब इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 3, ठीक है। तो ये तो था x का मान, ठीक है, x का मान तो मिल गया, ठीक है, x का मान मिल गया हमारा ये। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू। तो यहाँ पर तो x है अकेला, हम 1/x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले x का मिल गया सिंगल, अब 1/x का मान निकाल लेते हैं। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 1/x का मान क्या हो जाता है? सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, वहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में, 2 प्लस का अंडर रूट 3। अब ये जो है हमारे पास दोनों मान निकल आए, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चनों को कहाँ पर रखना है? जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एक्स प्लस का 1/x, ठीक है, और माइनस का 3x प्लस का 1/x, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस में चाहिए, x माइनस में भी चाहिए, ठीक है, लिख लेते हैं। x का मान सिंगल क्या आया था? ये वाला 2 माइनस का अंडर रूट 3, और प्लस में 1/x का मान क्या आया था? 2 प्लस में अंडर रूट 3, ये वाला हो गया, ठीक है। इसकी घात कितनी करनी थी हमें? 3, यहाँ पे फॉर्मूले में 3 होता है ना, 3। अब माइनस करना है कितने को? माइनस, इस वाले पीछे वाले को सॉल्व करेंगे तो इधर 3 रहेगा इनटू में, और ऐसे ही सेम वैल्यू अंदर आ जाएगी क्योंकि यहाँ भी x प्लस 1 है। तो इसको सॉल्व करो, इसे कितना आ जाएगा? 3, 2 प्लस 2 माइनस में अंडर रूट 2, 2 माइनस में अंडर रूट 3, प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, और इसमें अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, तो कितना हुआ? 2 से 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 का क्यूब माइनस 3, और इधर 2 से 2 इसको ऐड करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 3 चौके कितना होगा? 12। अब इसमें 64 में से 12 कम करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 52। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? सॉरी, इसमें क्वेश्चन में ये थोड़ा ना पूछा गया था, इसमें ऑप्शन थोड़े गलत दिए गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का आंसर 52 ही होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलो ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं इसमें। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिना ऑप्शन का याद रख लेते हैं, इसका 52, ठीक है। इसको निकाल के सॉल्व कर लेंगे हम अगले क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है इसका,
ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो इसमें देखना है हमें a बराबर क्या दिया है, 7 प्लस में दिया है 2 अंडर रूट में 12, और इसका मान निकालना है क्या, b बराबर ये दिया है। चलो इसको भी देख लेते हैं, b बराबर क्या दिया है, 7 माइनस का 2 अंडर रूट में 12, और हमसे फाइंड क्या करना है, इसमें हमें ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर क्या होगा। चलो इसके देख लेते हैं, इसका वर्गमूल पहले निकाल लेते हैं क्या बनेगा। इसमें यदि हमें 2 दिया है तो ये हमारी ट्रिक काम कर जाती है। अब 12 की हमें कौन सी गुणनखंड ले लें कि जो हमारा जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 4 और 3 ले लेते हैं, 4 3 12 होता है, 4 और 3 7, दोनों का वर्गमूल निकाल लेते हैं, और प्लस में चिन्ह दिया है प्लस में, इधर 2 प्लस का अंडर रूट 3, इस वाले का आंसर कितना आता है, 2 अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 3। बी वाले का कितना आता है ये और देख लेते हैं, ए का मान तो आ गया, इधर में हमें 2 मिल गया, हमारी ट्रिक काम कर जाएगी। 4 और 3, इसमें अंडर रूट, इसमें भी अंडर रूट, माइनस है माइनस ले लेते हैं, इसमें 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3, तो ये बी का मान है। ए और बी के मान यदि हमें मिल गए हैं तो हम क्या करते हैं, ए क्यू और माइनस बी का क्यू का होल जो है फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ठीक है, ए क्यू और माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या करते हैं, इसका सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूला अभी पिछले में लगाया, ए प्लस का बी क्यू मतलब होल क्यू हो जाए, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। अब उस क्वेश्चन में ये इंटू में ए बी क्यों नहीं दिया था, क्योंकि वहाँ पे एक्स क्यू था और 1/x3, तो ये वाला दोनों का दोनों कट जाना था, इस वजह से इसका यूज़ नहीं किया था हमने उस वाले में क्वेश्चन में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी को हम पहले जोड़ लेते हैं। चलो यहाँ पर देख लो ए प्लस बी का टोटल कितना आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस का अंडर रूट 3 प्लस का 2 माइनस का अंडर रूट 3, तो इसमें अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, कितना आएगा 4, चलो 4 आ गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इन दोनों का गुणा कितना आएगा, ए गुणे में बी, तो ए गुणे में बी क्या बनेगा हमारा, पहला है 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, और इसका गुणा किस में करना है, 2 माइनस में अंडर रूट 3। तो देखो ये क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा 3 आएगा, तो इधर कितना आना है 1। ठीक है, अब इधर इसका मान आ गया 1, अब इसको वैल्यू इसमें रख देते हैं, ए प्लस बी क्यू, इस वाले क्वेश्चन में ए प्लस बी क्यू का मान कितना है 4, 4 का क्यू कर देते हैं माइनस 3 गुणे में 1, ए प्लस बी का मान कितना है 4, 4 का क्यू कितना होता है 64, माइनस 4 दिया कितना होगा 12, 64 में से 12 कम करेंगे तो कितना होगा 52, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 52। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इस क्वेश्चन का।